भाषा ज्ञान में आपका स्वागत है। वीडियो देखने के बाद लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। आज का हमारा विषय है लिंग। लिंग के संकेत बिंदु हैं परिभाषा, लिंग के भेद, भेदों की परिभाषा। इन वाक्यों को पढ़िए और चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। चिड़िया उड़ रही है, माँ खाना बना रही है, मोहित पतंग उड़ा रहा है, लड़का नाच रहा है। आपने देखा कि चिड़िया और माँ के लिए रही है शब्दों का प्रयोग हुआ है। मोहित और लड़का के लिए रहा है शब्दों का प्रयोग हुआ है। छात्र, छात्रा, अध्यापक, अध्यापिका, बैल, गाय, मोर, मोरनी। अगर लड़का छात्र है तो लड़की क्या हो जाएगी? छात्रा। अगर लड़का, लड़की। इसी तरीके से अध्यापक, अध्यापिका। पुरुष अध्यापक है तो स्त्री क्या होगी? अध्यापिका। इसी तरीके से जानवरों, पशुओं, पक्षियों में भी पुरुष और स्त्री होने का बोध होता है। इन वाक्यों में चिड़िया और माँ स्त्री जाति के शब्द हैं एवं मोहित और लड़का पुरुष जाति के शब्द हैं। इसलिए हम वाक्य में चिड़िया और माँ के साथ रही है शब्द का प्रयोग हुआ था और मोहित और लड़का के साथ रहा है शब्दों का प्रयोग हुआ था। इस प्रकार हम कह सकते हैं शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होते हैं? देखिए, पुल्लिंग जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। गायक, लड़का, शेर। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति के बारे में बताते हैं वे सब पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गायिका, लड़की, शेरनी। ये सभी शब्द स्त्री जाति होने का बोध होता है, इसलिए इन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग की पहचान कैसे होती है ये देखिए। लिंग की पहचान वाक्य में आए क्रिया शब्दों से भी की जा सकती है, जैसे बकरा बैठा है, बकरी बैठी है। अब यहाँ पर तो देखिए बकरा क्या है? पुल्लिंग, बकरी क्या है? स्त्रीलिंग। तो बकरा के साथ इसलिए बैठा है क्रिया का प्रयोग हुआ है और बकरी के साथ बैठी है क्रिया का प्रयोग हुआ है। गिलास टूट गया, कलम टूट गई। अब इसमें हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे? वाक्य बनाकर क्रिया के द्वारा। अब टूट गया तो टूट गया पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए गिलास पुल्लिंग हुआ। टूट गई तो टूट गई क्रिया स्त्रीलिंग शब्द के साथ प्रयोग की जाती है, इसलिए कलम स्त्रीलिंग हुई। उपयुक्त वाक्यों में बकरा तथा गिलास पुल्लिंग शब्द हैं और बकरी तथा कलम स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो ऐसे वाक्यों में हम लिंग की पहचान क्रिया के द्वारा करते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें लिंग कभी नहीं बदलता है, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे वो स्त्रीलिंग हो। डॉक्टर, इंजीनियर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रोफेसर, ये चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों के लिए ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। इसमें लिंग का परिवर्तन नहीं होता है। लिंग की पहचान वाक्य में आए विशेषण शब्दों से भी की जा सकती है, जैसे मीठी शक्कर, मीठा गन्ना। अब मीठी, मीठी जो है वो स्त्रीलिंग जाति शब्द के साथ लगेगा, तो शक्कर क्या हुई? स्त्रीलिंग। मीठा गन्ना, खट्टी इमली, खट्टा आम। इसमें शक्कर और इमली स्त्रीलिंग है क्योंकि उनके साथ खट्टी और मीठी का प्रयोग हुआ है। गन्ना और आम
पुल्लिंग है क्योंकि उनके साथ मीठा और खट्टा का प्रयोग हुआ है। अब इसमें देखिए विशेष क्या है। नदियों, भाषाओं, तिथियों, लिपियों तथा बोलियों के नाम सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ये पुल्लिंग के साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं। पर्वतों, महीनों, दिनों, ग्रहों, देशों, वृक्षों तथा फूलों के नाम सदा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। माली, मालिन, पुत्र, पुत्री, देव, देवी, आचार्य, आचार्या, सुत, सुता, वृद्ध, वृद्धा, लड़का, लड़की, शेर, शेरनी, बंदर, बंदरिया, सिंह, सिंघनी, लेखक, लेखिका, शिक्षक, शिक्षिका, नायक, नायिका, घोड़ा, घोड़ी। याद रखने योग्य बातें हैं। देखिए, पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। विशेषण तथा क्रिया द्वारा भी लिंग की पहचान की जा सकती है। कुछ शब्दों के लिंग कभी नहीं बदलते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके प्रयोग से ही लिंग का पता चलता है। जैसे देखिए, प्रधानमंत्री जी आ गए, प्रधानमंत्री जी आ गईं। अब दोनों वाक्यों में प्रधानमंत्री एक जैसा शब्द है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? जब उनका वाक्य निर्माण करेंगे तो आ गए क्रिया के द्वारा हमें पता चलेगा कि ये प्रधानमंत्री इस वाक्य में पुल्लिंग है, और आ गई ये इस वाक्य में प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग है। तो इस तरीके से हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को लिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।